भाग्यवान आत्मा हूं। एक्सेप्टेड। दिल अपने मन को स्वीकार करा दीजिए, हे मेरे मन तू भाग्यवान है। मन रोना बंद कर देगा कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बच्चे नहीं सुनते, युगल नहीं सुनते, देवरानी नहीं सुनती, जेठानी नहीं सुनती, कोई सहयोग नहीं करता। जैसी बोला, हे मेरे मन तुम भाग्यवान हो, तो मन क्या करेगा? जो भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाली शक्ति को दबाए बैठा है अपने अंदर, उसे तुरंत काम पे लगा देगा और आपको ऐसे ऐसे विचार और आइडियाज देगा जिससे हम श्रेष्ठ कर्म करने की तरफ अग्रसर हो चलते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो स्वमान क्या करेगा? छिपी हुई शक्ति को जगाएगा। ओके, वो है अंदर, उसे जगाना पड़ता है। ओके, क्लियर हुई ये बात? माँ बाप बन के कौन आया? टीचर कौन बना? और गुरु कौन बना? सोच के देखो, जब लोग किसी गुरु के पास जाते हैं क्या करते हैं, देखा होगा आपने? पहले तो सीधे के सीधे उनके पैरों में लेट जाते हैं, उनके पैरों को चूमते हैं, यहां तक कि उनके पैरों को धो के पीते भी हैं। उसको चरणामृत कहते हैं। चरणों में लेट जाते हैं, चरणामृत कह के पीते हैं। अब सोचो, जब वो पैरों में लेटा हो, उसको बोलो कि ये आपके गुरु हैं। हाँ, अगर सपोज करो आपके गुरु स्वयं भगवान बन जाए तो कैसा रहेगा? उससे बोले हम, अगर आपके गुरु स्वयं भगवान बन जाएं तो कैसा रहेगा? उस वक्त उसको कैसा लगेगा? क्या ये संभव है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे स्वयं अगर भगवान इस मनुष्य की जगह तुम्हारे गुरु बन जाए तो कैसा रहेगा? तो उसे यकीन होगा क्या? सोचो, तुम्हारे माता पिता स्वयं ईश्वर बन जाएं, तुम्हारे शिक्षक, स्कूल याद है, टीचर डंडे से पीटता था मैं, है? और शिव बाबा कैसे पढ़ाता है ना? उस वक्त हमसे कोई कहता, अगर तुम्हारे टीचर स्वयं भगवान बन जाए तो कैसा रहेगा? हम क्या कहते? क्या ये संभव है? ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। और यहां तो हकीकत में हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कितना ऊंचा भाग्य है। बाबा ने भी बोला शुरू में कि आपके जैसा भाग्यवान कोई नहीं, कि जिसका माता पिता स्वयं शिव बाबा है, जिसका टीचर स्वयं और जिसका गुरु स्वयं। इस बात को अंदर उतारिए, मन को समझाइए। देखो, संस्कार परिवर्तन का आधार होता है जानना, मानना, चलना। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों से आता है जानना, मानना, चलना। हम ये जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये जान गए हैं शिव बाबा स्वयं पढ़ा रहा है, लेकिन उसे हमने अपने मन की गहराई में उतारा कितना है? ब्रह्मा बाबा कहा करते थे, तुम्हारे तो खुशी में ना सर की नसें फट जानी चाहिए कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। देखा जाए तो सोचने की बात है। और भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, इसको अंदर उतारिए। तो जो ये मुरली के दौरान सुस्ती आती है ना, ये कभी नहीं आएगी। फिर पता कैसे सुनोगे मुरली? ऐसे। अच्छा, ओ भगवान ऐसे कह रहा है, लगेगा यूं बैठ पाएगा आराम से, ऐसे जैसे करते रहते ना मुरली में सुनते सुनते। ये चलता रहता है, ये नहीं होगा फिर कभी भी। कैसे बैठेंगे? दमलाटा शिव बाबा का ज्ञान आ रहा है ना? पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। ये नशे का पॉइंट है, बहुत कम को मिलती है और वो हम हैं। आप देखते हैं ना,
पढ़ाई करते हैं, जब कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो तो चुने जाने हैं केवल 10। फॉर्म कितनों ने भरा है? 1 लाख ने। सोचो अगर उसका नंबर आ जाए तो क्या होता है? पूरे गांव में ढोल बजता है, बजता है नहीं, है ना? ओके, और सोच के देखो उसमें आने के लिए वो कितनी मेहनत करता है, सोना भूल जाता है। और 700 करोड़ में से बाबा ने हम मुट्ठी भर को निकाला है, नहीं चाहिए, है ना? तो सोचो मुट्ठी भर को निकाला है। सोचने की बात है। मैं सोचता हूं, जब मुंबई में था, जब ज्ञान मिला, सोच रहा था कि इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, बाबा यहां से उड़ के गया होगा ऊपर से, जब उड़ के जा रहा होगा तो देख रहा होगा कि मुझे ना इनमें से एक कोई लेना है, और उसकी नजर मुझ पे पड़ी। है नशे की बात या नहीं? उसकी नजर मुझ पे पड़ी। तो ये बात सोच सोच के मैं अपना नशा बढ़ाता था। आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे गांव के ऊपर से, हमारे शहर के ऊपर से बाप दादा उड़ के जा रहे थे और देखा, ओ ये बच्ची मेरे काम की है, ये बच्चा मेरे काम आएगा। सोचो आप ऐसे जा रहे थे उड़ के, जैसे बजरंगबली नहीं उड़ता ही हूं, है? ये बच्चा मेरे काम, इसको उठाना है। बाप दादा ने आपस में डिस्कस किया, हाँ इसको उठाना है, चलो पकड़ा और सीधा अंदर। देखो सुनो, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। चेक करो सभी, परमात्म प्यार उठाता है। चेक करो, अमृत वेले जब पहली सेकंड उठते हो उस वक्त क्या चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है, पहला विचार मेरा क्या होता है। सोचो, अब इस पॉइंट का हम चिंतन करेंगे। ठीक, जब आप अमृत वेला उठते हो उस वक्त मेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है, और उपजाऊ जमीन में जो भी बीज डाला जाता है वो अवश्य ही फल देता है। अगर आप सवेरे उठते ही पहला काम ये करने लग जाओ, उठते ही स्माइल, मुस्कुराओ, क्या करना है? कहने के बाद भी मुंह भींच के बैठे हुए हो। मैंने बोला स्माइल, तो ऐसे बैठे हो करेंगे। अभी भी कुछ तो कर तो रहे हैं, थोड़ा जोर लगा रहे हैं, अच्छे से करके दिखाओ। अब इसको यहां लॉक कर लो। ठीक ऐसे ही सवेरे उठते ही जो मुस्कुरा गया उसका पूरा दिन खुशी से भरा रहेगा। ये स्पिरिचुअल लॉ है। जो सवेरे उठते ही पहले कर लिया वो अवचेतन की गहराई में उतर गया। मानो इसके विपरीत आप उठते ही ऐसा करते हो, उठे और उठते उठते इतना टाइम हो रहा है, ये हो गया आलस्य का बीज डालना अवचेतन की गहराई में। जिसने सवेरे उठते ही ये किया उसका पूरा दिन आलस से भरा रहेगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि भाई साहब बड़ा आलस्य आता है अमृत वेला, पूरे दिन आलस से भरा रहता है। क्योंकि जब आपके मन की जमीन एकदम उपजाऊ थी तो आपने आलस किया ही नहीं, आलस की अच्छे से एक्टिंग करके दिखाई थी अपने मन को। और मन क्या है? विजुअल्स की भाषा समझता है, मन चित्रों की लैंग्वेज समझता है। और हमने आलसी बन के दिखाया था। ये नहीं बोला था मन को मैं आलसी हूं, मैं आलसी हूं, ये थोड़ी ना बोला था, नहीं, लेकिन बन के दिखाया था। बोलने और बन के दिखाने में कौन सा ज्यादा पावरफुल है? बन के दिखाना। मैं इनको बोल दूं माता जी मैं आपको ना चाय पिलाऊंगा शाम को, बोल दिया, पिलाई तो नहीं, लेकिन यहां पिला दी डायरेक्ट, आलसी बन के दिखा दिया। अवचेतन की गहराई में उतरा आलस और पूरा दिन आलस से भरा भरा सा है। तो क्या करना चाहिए? जैसे सवेरे आंख खुले
एकदम मुस्कुराइए, बिल्कुल फ्रेश, एकदम जैसे आप बहुत फ्रेश हैं, आपकी लॉटरी लग गई है। कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? दिखाना एक बार सारे, अच्छे से मुस्कुरा के रो भी, एक्टिव हो, कैसे मजा आ गया, मजा आ गया, लॉटरी लग गई, सवेरे सवेरे कर सकते हैं ऐसा, है ना? जैसे वैसा करेंगे, सीधा मन की जमीन में हो और एकदम मुस्कुरा के बोलना, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। कौन कौन बाबा को गुड मॉर्निंग करनी? सब करते हो? झूठे, सब करते हो। अब खैर अभी भी 10% हाथ नीचे हैं, पर अच्छा है, चलो 90% करते हैं, बहुत बढ़िया। अब 100% करेंगे, सभी करेंगे, ठीक है? कोई नहीं भूलेगा। पहला काम मुस्कुराने का, कोई मत भूलना, कोई भी मत भूलना, इसे पक्का कर लीजिए आप। चेहरा नेचुरल स्माइली हो जाएगा। और दूसरा काम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। कितना इजी है ना, कितना इजी है ना, है ना? और जैसे मुस्कुराएंगे, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। है जैसे मुस्कुराएंगे ना, तो देखना सामने ही बाप दादा खड़े हैं। दिख रहे हैं आपको? देखना अपनी आंखों के सामने, यहां बिल्कुल यहां ये खड़े दिख रहे हैं सबको? किस किस को दिख रहे हैं? हाथ उठाओ। सबको दिख रहे हैं। जिसको नहीं दिख रहे उन्हें कौन दिख रहा है? यहां बाप दादा देखने हैं। यहां आपको पता है, मन के पास एक शक्ति होती है, वो है, हालांकि वो बुद्धि के पास होती है, पर मोटे रूप से मन के पास कह देते हैं, वो इंटेलेक्ट के पास होती है विजुअलाइजेशन पावर। ठीक? अब आप देखें, अगर कोई व्यक्ति रात्रि को डरा हुआ हो, रात्रि में डरा हुआ हो और पर्दा थोड़ा सा हिल जाए, रात्रि को डरा हुआ हो और खड़ा है, पर्दा थोड़ा सा हिल जाए, तो वो कैसे करेगा? एकदम कौन है ना? उसको ऐसा अनुभव तक हो सकता है कि जैसे यहां कोई खड़ा हुआ था, और वास्तव में वहां कोई था नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगा यहां कोई था। और फिर हम दूसरों को कहानी भी सुनाते हैं, मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगा था यहां से यहां कोई चल के गया था, है माता? कोई चल के गया था, काली काली सी परछाई थी, था नहीं कुछ भी, पर हमें लगता है। मन के पास इतना सामर्थ्य होता है, तो हम बाप दादा को नहीं देख सकते हैं? वो तो है वास्तव में। तो बाप दादा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। एक बार रेड लाइट करके हल्का सा म्यूजिक दीजिए और सीधे बैठ जाइए, एकदम बिल्कुल सीधे। अलर्ट, स्माइली फेस, सभी मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते ही रहिएगा। मुस्कुराना अंदर से है, बाहर से एक्टिंग मत करना। अंदर से आएगी स्माइल, क्योंकि मुस्कुराहट मेरा नेचर है। देखेंगे हम उस बिस्तर पर लेटे हैं जिस पर हम अमृत वेले के दौरान लेटे हुए होते हैं। देखें, घड़ी में 3 और 4 बज रहे हैं और आप धीरे धीरे जाग रहे हैं। जागते ही मुस्कुराइए और मुस्कुराइए। मुस्कुराकर सामने देखिए, अपने बेड के एकदम पास बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा मुझे देख देख मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी अपने बाबा को देख देख मुस्कुरा रहा हूं। मुस्कुराइए
और बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। स्पष्ट देखना बिल्कुल, बाबा का स्माइली फेस, उनके नैनों से लाइट निकलती हुई। बाबा को बोलिए गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाप दादा, और सुनिए बाप दादा क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आओ आओ अपने बाप दादा की गोद में आओ। बाप दादा की गोदी में चढ़ जाइए दौड़कर। देखो बाबा की गोद आनंद में झूला है। जैसे कि मैं आनंद में झूल रही हूं। बाबा की गोद सर्व शक्तियों का झूला है। जो सर्व कमजोरियों को नष्ट करने वाली है। बाबा के नयनों में देखें, बाबा बड़े प्रेम से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट देखना, बिल्कुल डूब जाओ, कुछ और नहीं, मैं और बाबा, बस कोई नहीं, कुछ नहीं, जैसे और कुछ है ही नहीं, बस मैं और बाबा। मैं बाबा के नैनों में डूबी हूं, बाबा मेरे नैनों में निहार रहे हैं। देखें, प्यार से देखना, बाबा के नैनों से प्रेम की अजस्त्र धारा मेरे नैनों पर गिर रही है। जैसे कि परमात्म प्रेम की फव्वारें मेरे चेहरे पर बिखर रही हैं। इन शीतल फव्वारों के तले मैं आत्मा जन्मों जन्म की थकान से मुक्त हो रही हूं। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगा दिया। विजय श्री का तिलक अपने मस्तक पर अनुभव करिए।
और मुझे वरदान दिया बच्चे, विजयी भव। प्रसन्न चित्त भव। स्वीकार करते जाएंगे। सदा स्वस्थ भव। ऊर्जावान भव। ज्ञानवान भव। ये दोनों हाथ उठाइए और अपने सर पे रख लीजिए। अनुभव करेंगे बाबा के दोनों वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर हैं। आंखें बंद रखें थोड़ी देर और फील करें बाबा के दोनों हस्त मेरे सर के ऊपर हैं। इन हस्तों से जादुई लाइट मेरे मस्तिष्क में आ रही है। मेरे कण कण में ईश्वरीय लाइट समा रही है। समाते जाइए, मुस्कुराते जाइए, समाते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अनुभव करेंगे सर से पांव तक पूरी देह में बाबा की पवित्र लाइट फैल रही है। अंग अंग में जा रही है। मुस्कुराते जाइए, विजुअलाइज करिए। अंदर देखिए, शरीर के अंदर अंग अंग पवित्रता से भर रहा है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। सर से पांव तक पवित्र लाइट फैल गई है। संकल्प करें, अंग अंग स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसी अनुभव में रहेंगे। कर्मेंद्रियों को कोई अवसर नहीं देंगे चंचल होने का। तपाएंगे इन्हें। मन बिल्कुल हर्षित रहे, निरंतर मुस्कुराते रहें। मस्तक के बीच में देखते रहें स्वयं को। प्यार से। प्यार से। मुस्कुराहट के साथ। मस्तक के बीच में मणि चमक रही है और मणि का प्रकाश पूरे हॉल में फैल रहा है। पूरा हॉल महक रहा है।
अनुभव करिए। ओम शांति। याद रहे, जैसे ही हम सवेरे जागें, इस समय को कभी भी व्यर्थ मत गवाना, क्योंकि इस समय पर मन की जमीन एकदम उपजाऊ है। उन स्वमानों का चुनाव कर लीजिए जैसा जीवन आप अपना बनाना चाहते हैं। जैसे YouTube पर रील्स आती है ना, रील्स नहीं देखते 1-1 मिनट की, है ना? ऐसे ही अपने जीवन की 1-1 मिनट की कुछ रील्स बना लीजिए। जैसे मैं सफलता मूर्त हूं, एक स्वमान लिया, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। मैं सफलता मूर्त हूं, एक स्वमान लिया। अब सफलता मूर्त की, ध्यान देना सभी, सफलता मूर्त की क्या वीडियो होनी चाहिए? मानो सफलता मूर्त पिक्चर का नाम हो गया, समझ में आ गया? सफलता मूर्त उस वीडियो का टाइटल है। अब उस वीडियो को अंदर देखा, 1 मिनट की रील है। अब उसमें एक्टर आप ही हो, 1 मिनट की रील में आप ही एक्टर हो। सफलता मूर्त टाइटल है, क्या होना चाहिए? मुझे जो भी टास्क मिला है उसमें मैं विजयी हो रहा हूं, सफल हो रहा हूं, और विघ्न जैसे ही आते हैं मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है, उस गोले से वो बाहर ही रह जाते हैं। आपने सुना होगा, जैसे ध्यान देना, जैसे पुराने समय में ज्यादा ऐसा होता था, अभी भी होता है, कि भूकंप आया, बाढ़ आ गई, है ना? तो वो चारों तरफ तबाही मचा देती थी, लेकिन मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसे ही खड़े रहते थे। होता है या नहीं होता? हम क्या कहते थे? ओ चमत्कार हो गया। माता इधर देखो, पीछे की माताएं, है ना? जिधर मन को जाना नहीं चाहिए, अगर आप उसे वहां जाने देंगी तो जीवन भर हम मन के गुलाम रह जाएंगे। 63 जन्मों से ऐसा हुआ है। मन को जहां जाना नहीं चाहिए, वहां कुर्सी ठीक की जा रही है, वहां मेरा कोई काम नहीं है, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन टक टक। इसका मतलब कौन हुए? हम मन के गुलाम हैं। और फिर एक तरफ कहते हैं कि हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी है। भाई साहब, मन मेरी सुनता नहीं, मन कंट्रोल में नहीं रहता। जाने तो आप देते हो, उसकी हिम्मत भला वो इधर से उधर देख ले। अगर आप चाहें, आप मन को यहां दिखाना, क्या इधर देख सकता है? ये इसमें इतनी ताकत है? अभी माता जी अब सीधे कैसे देख पा रहे हैं? मन इधर देख रहा है ना, देखो आपके पास कितना कंट्रोल है कि मन को इधर आप चाहें तो रख सकते हैं, पर संस्कार पड़ा हुआ है ना, तो घूम जाता है। आज तो घूमने दूंगा नहीं किसी का भी। रादर यही भट्टी का आज मेन मोटिव है कि मन को जहां जाने की आवश्यकता नहीं, वहां जाने देना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जाने देना नहीं। सकाश कौन देता है? आज की भट्टी का टाइटल है सकाश से संपूर्णता। सकाश कौन देता है? मन ही तो देता है। अब मन तो भटक रहा है, तो सकाश देगा कौन? समझ में आई ये बात? तो यहां पे इस बात को गौर करो कि जैसे हम सुनते थे कि भूकंप, बाढ़ आया, चारों तरफ तबाही मचा दी, लेकिन मंदिर मस्जिद तो खड़े हुए, हम कहते चमत्कार हो गया। यहां फोकस करो और सीधे शरीर है ही नहीं।
ओम शांति। तो हम क्या बात कर रहे थे? अब जिस चीज के मोबाइल में ट्रैफिक बजे ना वो भी बंद कर लो। ट्रैफिक बंद कर लो अपना, क्योंकि अब सबके बजेंगे एक एक करके। बंद करना आता है माताओं को? कर तो लिया, नहीं तो आवाज बंद धीमी कर देना, वो फिर हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे थे माताएं कि मंदिर मस्जिद वो खड़े रहते हैं, हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया, पर वास्तव में ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। कैसे साइंस है ये? जब मंदिर में हम जाते हैं तो हम वहां पर शुद्ध और पवित्र विचार करते हैं, चाहे हम कैसे भी, हमारा कोई भी कार्य हो, पर वहां जाकर हर कोई कैसे हो जाएगा? ऐसे रुमाल लगा लेगा, अपने आप चप्पल बाहर छोड़ देगा, यूं हो जाएगा ना। तो वहां पर कैसे विचार करते हैं हम? प्योर पीसफुल विचार, ठीक है? तो उसके वाइब्रेशन वहां होते हैं। अब ये पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। अब जैसे ही कोई नेगेटिव, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये क्या है? नेगेटिविटी है ये। तो नेगेटिविटी में इतनी पावर नहीं होती कि पॉजिटिविटी को ओवर पावर कर सके, यानी पॉजिटिविटी को हरा सके, नहीं, तो उसके पास से उसको निकलना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर हम इस स्वामान में रहेंगे, संकल्प में रहेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा से कंबाइंड हूं, बाबा मेरे साथ सो रहा है, कोई भी गलत सपना भी नहीं आ सकता, ट्राई करके देख लो। चाहे अगली 3 लाइन पढ़ देता हूं, बाबा ने खुद बोला है, सुनो ध्यान से। बाबा ने कहा परमात्मा प्यार उठाता है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है, प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते, राइट? प्यार ही आपके समय की घंटी है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ना, आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? कभी सुना? नहीं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है, ठीक? कोई देश है? बाबा पूछ रहे हैं। अमेरिका, अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कैसे बच्चे हैं हम? ऊंचे ते ऊंचे, है ना? ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। क्या बोले बाबा? सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? क्या गाते हो? साथ है ना? है? अच्छा, अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। क्या बोले? कौन कौन खाता है बाबा के साथ? सारे खाते हैं ना? देखो कुछ हाथ उठते नहीं है, चुपचाप खाते हैं ना। ये बाबा खुद खादी नहीं खिलाते अपने साथ, उसको भी बात करेंगे थोड़ा आगे। अच्छा, बाबा कहते हैं अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। आप अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। अभी सुनो, आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे,
साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। वादा है? क्या वादा है? बोलो। आया? अभी खुद बोल रहे हो ना, बाबा फोटो खींच रहा होगा, बोलते हैं ना बाबा ने फोटो खींच लिया। अब बाबा कहते हैं, सुनो आगे, आगे सुनो, अंडरलाइन, सोना भी अकेले नहीं है। अब आगे सुनो, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। अभी एक भाई का उदाहरण देता हूं, अभी फोन आ रहा था, कह रहा भाई जी क्या है कि मैं अभी किसी स्थान पे गया था, वहां पे तो मैं वहां लेटा हुआ हूं, सोया था रात को, तो मैं पिछले 3-4 दिन से सो रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाबा को साथ रख के सो रहा हूं बेड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या हुआ, लेटे लेटे ख्याल आया एक दिन कि मैं कौन सी दिशा में लेटा हूं, मुझे यहाँ की दिशा नहीं पता चल रही। तो मैंने दिशा चेक की तो पाया मैं नॉर्थ की तरफ सर करके लेटा हूं। तो वास्तव में जो 3 दिशा होती है ना, एक तो साउथ है और एक ईस्ट और वेस्ट, सोने के लिए ये ज्यादा सही मानी जाती हैं। नॉर्थ में सर करने के लिए नॉर्मली मना करते हैं कि भाई ये दिशा ठीक नहीं है, जब कोई मृत होता है तो शायद उसे नॉर्थ की तरफ ही करते हैं ना, ऐसी है ना भाइयों, तो कि इस दिशा में सोना नहीं चाहिए, थोड़ा नेगेटिव फोर्स होता है इस तरफ। तो कहते भाई जैसे मैं लेटा, ओ मैं तो नॉर्थ में हूं, तो मैं ये भूल गया, फिर बाबा को भूल गया और मुझे ख्याल आया कि ओ मैं तो नेगेटिव दिशा में लेटा हूं, मुझे यहाँ उल्टा सुल्टा सपने दिख सकते हैं। तो बाबा वहां से हट गया और वो उसके मन में आया बस, और कहता भाई जी फिर मैंने क्या किया, अपनी दिशा बदल ली, लेकिन मुझे उस तरफ नींद नहीं आई। पिछले कई दिन से मैं इस तरफ बहुत अच्छा सो रहा था, मैंने सोचा चलना ऐसे ही सोता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, और मैं एकदम लेटा और मुझे नींद आ गई। कहता है कुछ जो सपने आए ना उस दिन, डरावने, भूतों के, मैं मर गया, उल्टे सुल्टे सपने आ रहे हैं उस दिन। फिर मैं उठ के बैठा, ये क्या हुआ? आपने देखा उसी दिशा में पिछले 3 दिन से वो सो रहा था, बाबा को साथ लेके सो रहा था, कह रहा मेरे को कोई गलत सपना नहीं आया, बहुत अच्छी नींद आई, और आज मेरे मन में यह ख्याल आया ये तो नेगेटिव एनर्जी है, इधर तो रावण है, फलाना ढिमका, नेगेटिव एनर्जी माना रावण वाली बात होगी ना। मैं सो गया उसी सोच में, बाबा को भूल गया, देखो रात को क्या हुआ। देखा आपने? मैं मानता हूं ये सब चीजें काम करती हैं, वास्तु अपनी जगह है, सब चीज अपनी जगह है, लेकिन जो फोर्स बाबा का है ना, जो पावर बाबा की है ना, उसके सामने तो ये सब चीज। अब जरा ऊपर से देखो, आपको गोला कितना सा नजर आता है, वहां से सोचोगे आप किधर साउथ है, किधर नॉर्थ है, ऊपर से देख रहे हो आप, मानो किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, सोचोगे आप ऐसा? सोचोगे नहीं, सोचोगे ना, है? तो ये है, ये चीजें मैं मानता हूं, ये चीजें हैं, लेकिन सेकेंडरी होनी चाहिए। प्रायोरिटी शिव बाबा, है ना, प्रायोरिटी शिव बाबा। जैसे कुछ लोग होते हैं रात को डरते हैं, कुछ नेगेटिव फोर्स हो, कोई इविल सोल कहते हैं उनको, इविल सोल हो, कुछ हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मानते हैं, बिलीव करते हैं कि यहां कोई है, तो यकीन मानिए वहां कोई ना कोई होगा जरूर। मतलब आप अपने मन की शक्ति उसे दे देते हैं, लेकिन अगर आप इसे मानने से बिल्कुल मना कर देते, नहीं स्वीकार करते, आप देख लीजिए जो व्यक्ति ऐसी चीजों को मानता नहीं है ना, उस पर कभी भी सोल का अटैक हो नहीं सकता, ये सत्य है, कभी नहीं हो सकता। जो कह देता है ना, अरे ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, बेकार है ये चीज, मैं ये नहीं कहता नहीं है, आत्माएं भटक रही हैं, पर अगर उसने उन्हें मानने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तो अपने मन की पावर किसी को नहीं दी, उसने यहां रखी, और यहां इतनी पावर है, फिर वही बात है, यहां पावर है, चारों तरफ ऑरा बन गया, वो मंदिर वाला हाल हो गया, मंदिर के चारों तरफ पावरफुल एनर्जी है, तो भूकंप बाढ़ की एनर्जी भी काट के निकलेगी, ऐसी हर नेगेटिव एनर्जी को बाजू से निकलना पड़ेगा, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। समझ में आया? इसलिए हर घंटे 1 मिनट ये संकल्प सबने करना है,
जब ट्रैफिक बजे कि शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। खींचो जरा, शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। बनता लगता है कुछ? साथ में कहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। कहिए, शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अब आगे एक संकल्प हल्के से कर दो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस गोले के बाहर, खत्म। आपको खुद अनुभव होगा, खुद अनुभव होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज पे करके देख लो। रात को सोने जा रहे हो, अपने बेड के चारों तरफ गोला बना लो। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने चारों तरफ गोला बनाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मूर्त हूं। देखिए क्या परिणाम निकलते हैं। समझे? होगा क्या? जैसे आप गोला बनाएंगे, आपका मन बहुत पावरफुल है। और साथ में कह दीजिए, सपोज आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको वहां सफलता मिले, या किसी को आप ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, संकल्प किया करो इस तरीके से, मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। माताएं कई बार कहती हैं, बहनें कई बार कहती हैं कि बांधेली हूं, घर में सहयोग नहीं मिलता है, सम्मान नहीं करते लोग मेरा। सच्चाई तो ये कि हम अपना सम्मान खुद नहीं कर पाते हैं। अपने मन का सम्मान खुद करिए, सब आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो अगर आपने अपने मन का मुख बाहर की तरफ कर दिया ना कि ये तुझे सम्मान देगा, ये तुझे सम्मान देगा, ये तुझे सम्मान देगा तो तू ठीक कर रही है, और ये नहीं देगा तो तू गलत कर रही है, तो फिर जो कार्य हम कर रहे होते हैं ना, उस कार्य से भी हमें नफरत आने लगती है जब बाहर से हमें सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि जब हम प्रोग्राम करा रहे हों तो कोई भी अपनी जगह से उठ के ना जाए, कोई भी ना हिले। चलो ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर कोई उठ के चला गया तो इसे हम अपनी बेइज्जती मानते हैं, इंसल्ट मानते हैं। तो क्या मैं सही सोचा? बोलो आप। देखो सबने बोला ना, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, सबने एकदम बोला नहीं नहीं नहीं, है ना? और सही बोला आपने। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कोई भी उठ के यहां से गया, ये मेरी बेइज्जती है, तो मैं गलत हूं। क्योंकि अगर मानो ये बहन यहां बैठी हैं, अब यहां से उठ के चल दें ये, तो क्या ये इस मोटिव से उठी थी कि मैं ना अब कबीर भाई की बेइज्जती करूंगी? अब पता चलेगा इनको, ऐसा सोच के उठी है ये? नहीं। क्यों उठी है? इनको कुछ काम याद आ गया है, महत्वपूर्ण बात है, कोई काम है। क्या हो सकता है इनकी पीठ में दर्द हो सकता है दूसरी कोई चीज हो, फ्रेश होने जाना हो, कुछ भी हो सकता है। और मैंने तो सिर्फ एक ही चीज सोची, क्या कि इस आत्मा ने, इस बहन ने मेरी बेइज्जती कर दी, देखो उठ के चली गई। और इसके कारण अब क्या हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूं, अब मुझे उस काम से भी ना धीरे धीरे नफरत सी आ रही है। मुझे लगता है कि लोग इस काम को पसंद नहीं करते ज्यादा। समझ गए? ये होता है। और फिर ठक 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 कितनी सारी बातें मन में चलती हैं। तो फुल स्टॉप लगाने का, एक ही फुल स्टॉप सिर्फ एक थॉट से लग जाएगा कि वो आत्मा अपना रोल बजा रही है, वो मुझे बेइज्जत करने के लिए नहीं उठी है। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? आध्यात्मिकता में क्या सिखाती है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी देखने और समझने की कला सीख लेना, यही आध्यात्मिकता है। तो बिंदी तो अपने आप लग जाएगी ना जब हम ये कहेंगे अपने मन को, हे मेरे मन, क्या तू जानता है वो पानी पीने गई है? क्या तू जानता है उसे महत्वपूर्ण काम याद आ गया है, इसलिए गई है, वो तुझे बेइज्जत करने के लिए नहीं गई है। हे मेरे मन, तुम तो स्वमानधारी हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें किसी से सम्मान की क्या दरकार है? तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। लगा बिंदी? नहीं लगा? तुरंत लग रहा है बिंदी? नहीं लग रहा है? अभी भी रो रहा है क्या? रो रहा है क्या? अभी भी रो रहा है?
ये लाइफ है। वैसे ही हमारे साथ होता है घर में भी, है ना। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन है जो घर में कर रहे हैं वो। लेकिन हमने क्या करना है, उसके कारण अपने काम से नफरत करनी शुरू नहीं कर देनी है, अपने से नहीं नफरत करनी शुरू कर देनी है, अपने को नहीं गिरा लेना है कि भाई जी कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सहयोग नहीं देता, मुरली भी सब कहते हैं ये क्या पढ़ती रहती है तू, मैं क्या करूं, है ना। अब क्या करना है, अगर मैं इस स्वमान में रहती हूं, आप ना थोड़े फैन चला दीजिए पीछे के सारे, मेरे कारण इन्हें क्यों गर्मी में आप कर रहे हैं। हाँ। विंडो थोड़ी खोल दो। विंडो खोल दो। अच्छा ये बंद है, इन्हें खोल दो, इन्हें खोल दो, फैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ इन्हें खोल दो, खोल दो। हाँ बस 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 भैया दिलेश भाई ये खोलना है ऐसे। बस बस बहुत बहुत बहुत, अब नहीं लगेगा। मैं सोच रहा है भक्का क्यों हो रहा है। बस ठीक है, ओके फाइन। समझ में आ रही है ये बात आपको। तो हमने क्या करना है, अब से हर घंटे में 1 मिनट ये संकल्प करने हैं कि मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। तो जैसे ये गोला बनेगा ना, तो मेरे औरे से सेवा होनी शुरू हो जाती है। वायुमंडल में शांति के, प्रेम के, हल्केपन के वाइब्रेशन फैलने लग जाते हैं। और ध्यान रखना, जिस मन ने आपसे कुछ ले लिया है ना, वो आपका सम्मान करेगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, यानी 5 मन हैं, और आपसे उन्हें शांति और प्रेम के वाइब्रेशन अगर मिल रहे हैं, तो वो मन आपका सम्मान करेंगे ही। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि मेरा मन बन गया दाता और उनका मन बन गया लेवता। ले लिया जो उनको चाहिए था, तो वो तो देवी का, देवता का, घर में उन्हें सम्मान करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है? सबसे पहले अपना सम्मान, अपना स्वामान बहुत ऊंचा। और हम क्या कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट कि वो हमारी अगर तारीफ कर देते हैं तो हमें ऊंचा सा अनुभव होता है। अच्छा बोला इन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, अभी मुरली के लिए अच्छा बोला, आई एम फीलिंग गुड नाउ, मैं ठीक कर रही हूँ। तभी कोई दूसरा आके टक 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 क्या क्या बोल गया और मेरे को तुरंत ऐसा फील हुआ। ठीक है, समझ में आया आप? होता है ऐसा, नहीं होता? और एक अभ्यास करते हैं। अब क्या देखेंगे, मैं संकल्प दूंगा आपको कि मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मुस्कुराइए और सीधे बैठिए बिल्कुल। मैं भगवान का फरिश्ता हूं, भगवान का फरिश्ता हूं। 1 सेकंड में संकल्प करें कि मैं प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। मेरा पूरा शरीर प्रकाश का है। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अपने आप को ले जाएं अपने उस स्थान पर जिसे आप लौकिक घर कहते हैं।
स्वयं को देखें, मैं प्रकाश की काया में एक आकर्षक मूरत फरिश्ता, बेहद खुशबूदार, बहुत पवित्र, बहुत मीठा, संकल्प करें मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। उस गोले में मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। देखेंगे मैं घर में, आंगन में बीचों बीच खड़ा हूं। मैं स्नेह से भरा हुआ फरिश्ता, मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। घर में देखें सभी आत्माओं को, कोई मेरी बहन के रूप में है, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, सभी मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मुझसे लाइट निकलकर पूरे घर में फैल रही है। घर का वायुमंडल रूहानी रूहानी हो रहा है। मुझसे शांति के, प्रेम के, शक्तियों के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। चारों ओर फैल रहे हैं। पूरे घर में फैल रहे हैं। किचन में जाइए, किचन में जाइए जहां भोजन बनाते हो। किचन में टहलिए थोड़ा।
पूरे शरीर से रूहानी लाइट निकल रही है, किचन में फैल रही है। किचन का वायुमंडल लाइट हो रहा है। किचन में रखा सब्जियां, आटा, दूध, मसाले सब चार्ज हो रहे हैं। मैं वायुमंडल परिवर्तक हूं। मैं कामधेनु हूं, पवित्रता की देवी हूं। किचन से निकलकर बेडरूम में जाइए। मैं बाबा का फरिश्ता हूं। मुझसे पवित्रता की सफेद लाइट पूरे कमरे में फैल रही है। रूम में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो रही है। मेरे नैनों से, अंग अंग से पवित्र लाइट फैल रही है। मेरा घर मंदिर है। मैं इस मंदिर की देवी हूं। मैं वही देवी हूं जिसकी ये मंदिर में पूजा करते हैं। मैं जगत मां हूं। मैं सरस्वती हूं। मैं संतोषी मां हूं। मैं श्री गणेश हूं। मैं वही हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मुझसे पवित्र लाइट फैलकर घर के एक एक सदस्य को जा रही है। घर की खिड़की, दरवाजों से ये लाइट निकलकर पूरे मोहल्ले में फैल रही है। चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। देख लीजिए घर में सभी सदस्यों को जो आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। सब हाथ जोड़े खड़े हैं। सबको मुझसे सकाश जा रहा है।
ओम शांति।